एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या इन ट्रायंगल एबीसी कोई ट्रायंगल एबीसी दिया है राइट एंगल एट बी, यानी कि इस ट्रायंगल में जो राइट एंगल है वो बी पे है, ए बी सी, यानी कि एंगल बी इज 90 डिग्री। इसी का मतलब हुआ राइट एंगल एट बी। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी जो है दिस इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, बस इतना दिया है। ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। देखो क्या क्या निकालना है। पहले पार्ट में आपको निकालना है साइन ए और कॉस ए, और दूसरे वाले पार्ट में निकालना है साइन सी कॉस ऑफ सी। ये आपका क्वेश्चन है। आप इसको खुद ट्राई करिए, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। आप 1 सेकेंड के लिए या फिर 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, इसको ट्राई करिए, उसके बाद मैं दिखाऊँ। तो आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा, चलो हम इसको करते हैं। देखो साइन ऑफ ए, तो हम ए को मान के चलेंगे, दिस इज योर थीटा। जब ये थीटा है तो दिस बिकम्स बेस एंड दिस बिकम्स परपेंडिकुलर, दिस बिकम्स हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसने हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है, तो tan तो हम निकाल सकते हैं, और tan वो पूछ ही नहीं रहा है। साइन और कॉस के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी, जो उसने नहीं दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और निकालेंगे हमारा जो है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना है 7 स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 24 स्क्वायर। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, कैलकुलेटर अलाउड है, और कैलकुलेटर के बगैर अगर आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा है तो उसके बगैर कर सकते हो। 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 24 स्क्वायर, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 कैलकुलेटर पे करेंगे तो 576 आता है, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस 49 624 आता है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। ये आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25। तो 25 स्क्वायर किसके बराबर होता है 625। आप ऐसे लिख सकते हो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625। इसका मतलब हुआ ए सी इज इक्वल टू 25, बिकॉज रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। तो ये साइड हमारा निकल गया 25 के बराबर। अब आप देखिए साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस ए इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, दिस इज इक्वल टू 7 बाय 25। कॉस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर, दिस बिकम्स इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट था जिसमें आपने साइन ए और कॉस ए निकाला। ओके, अब दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या निकालना आपको, साइन सी और कॉस सी। साइन सी इज इक्वल टू, देखो अब कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं, अब हम एंगल कर रहे हैं कंसिडर सी। इसको मान के चल रहे हैं ये हमारा एंगल है थीटा फॉर एग्जांपल, एंगल सी। तो ये वाला साइड क्या बनेगा BC, दिस बिकम्स बेस, क्योंकि एंगल सी उसी के साथ है, और इसके अपोजिट जो है वो क्या बनेगा परपेंडिकुलर, समझ रहे हो। साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज
और cos c इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है देखो 24 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर है। दिस बिकम्स इक्वल टू 24 बाय 25। तो आप लिख सकते हो cos a इज इक्वल टू sin c। ठीक है, दिस इज इक्वल cos c इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos का डेफिनेशन है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो cos c इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो c के हिसाब से बेस कौन सा है bc which is 7 सेंटीमीटर divided by 25 सेंटीमीटर, दिस बिकम्स इक्वल टू 7 by 24। तो बहुत ही आसानी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया आपके एक्सरसाइज का। इसमें हमको क्या निकालना था, हमें निकालना था आपका sin a cos a sin c cos c, ठीक है ना। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, ये हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ। फिर से आप सुन सकते हैं, किसी भी एंगल के बारे में जब आप बात करते हैं तो उस एंगल के साथ हाइपोटेन्यूज के बगैर जो दूसरा साइड होगा वो बेस होता है, और उस एंगल के अपोजिट जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर मानते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं साइन ऑफ दैट एंगल sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर आपको tan ऑफ c निकालना होता आप लिखते 24 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, देखो क्या होता है। इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक पे नोट करिए, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p minus cot r। देखो, इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन करें हम कुछ 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो डिफाइन करेंगे। 1 by sin, 1 by cos and 1 by tan। 1 by sin is called as cosec। तो cosec थीटा क्या होता है 1 by sin थीटा। 1 by cos is called as sec, it means secant actually। और 1 by tan का मतलब होता है cot, ठीक है ना। तो sin थीटा cos थीटा tan थीटा तो हमने देखा। उसके बाद cosec थीटा, cosec of theta is equal to what? It is equal to 1 by sin theta। sec theta is equal to 1 by cos theta और cot theta is equal to 1 by tan theta, ठीक है ना। तो cot theta और tan theta का क्या रिलेशनशिप है, cot theta is equal to 1 by tan theta। अब आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देख, एक फिगर दी है उसने, ये आपने नोट किया, इसको नोट करिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एक फिगर दिया है इसमें 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, पी क्यू आर, ये इतना फिगर दिया उसने। और उसने बोला इन फिगर 8.13, इसका नाम फिगर 8.13 रखा उसने, फाइंड tan p माइनस cot r, tan ऑफ p माइनस cot ऑफ r, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास तीनों साइड्स नोन होने चाहिए। यहाँ पे हमें क्यू आर नोन नहीं है, तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हम लिखेंगे, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस अनदर साइड स्क्वायर व्हिच इज पी क्यू स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता होता है। देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो आपको कौन सा साइड निकालना है, क्यू आर। अब लिखो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर
माइनस पी क्यू स्क्वायर, और पी क्यू आर किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा साइड होता है, बाकी में दो में से अगर एक अननोन है तो दिस अननोन जो होता है इट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस अनदर साइड स्क्वायर, तो दिस बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर, पी आर कौन सा है, ये 13 स्क्वायर विच इज 169, पी क्यू स्क्वायर 12 square which is 144, this is equal to under root of 25, ठीक है ना। ये आप आराम से कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। 12, 13 और 5 जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है, इसका मतलब हुआ कि आपका 12, 13 अगर दो साइड्स दिया हुआ है तो तीसरा साइड डेफिनेटली क्या होगा, 5, इन केस 13 इज द हाइपोटेन्यूज। तो 25 का रूट कितना होता है, 5 तो ये हमने निकाला 5 सेंटीमीटर। तो ये कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तो नहीं था, ये तो आपका बेसिक का क्वेश्चन है, ये आप खुद निकाल सकते हो, दिस इज 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको tan p निकालना है और cot r निकालना है। तो चलो p को देखते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हम लिखेंगे tan ऑफ r सॉरी p इज इक्वल टू, ये p है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, क्यू आर किसके बराबर 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय पी क्यू किसके बराबर 12 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 5 बाय 12। अब हमको क्या निकालना है, कॉट ऑफ आर, कॉट किसका इनवर्स होता है, कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय tan r। तो पहले हम tan r निकालेंगे तो वहां से खुद ब खुद cot r निकलेगा, तो tan r किसके बराबर होता है, बिल्कुल वही परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आपको r कंसीडर करना है, जब आपने r को कंसीडर किया तो ये बेस बना और ये परपेंडिकुलर बना, तो tan of r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस विच मींस 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय बेस विच इज 5 सेंटीमीटर। फिगर पे देखिए आप, दिस इज इक्वल टू 12 बाय 5, ये tan निकला, तो cot r किसके बराबर होगा, cot r इज इक्वल टू 1 बाय tan r इज इक्वल टू 1 बाय 12 बाय 5, दिस इज इक्वल टू 5 ऊपर आएगा 5 बाय 12, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, tan p माइनस cot ऑफ r, दिस इज इक्वल टू tan p किसके बराबर निकला 5 बाय 12 माइनस cot r किसके बराबर निकला 5 बाय 12, तो आंसर क्या होगा 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपने tan और cot के जो वैल्यूज हैं वो निकाले और फाइनली आपको पता चला tan p cot r के बराबर था और therefore आपने कंक्लूजन बनाया दैट इट्स इक्वल टू 0, उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो 0 के बराबर है, समझो, बिकॉज x माइनस x इज ऑलवेज 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।